हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेशन क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन हमारा होता है, नरेशन मीन्स होता है डिलीवरेंस ऑफ स्पीच। डिलीवरेंस ऑफ स्पीच या फिर हम बोल सकते हैं डिलीवरेंस ऑफ स्टेटमेंट या फिर डिलीवरेंस ऑफ सेंटेंस। जो भी हम बोलते हैं या फिर जो भी हम सुनते हैं या फिर जो भी हम लिखते हैं उसको किस तरीके से डिलीवर किया जाता है आगे किसी थर्ड पर्सन को। जब आप हम कोई स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं या फिर फॉरवर्ड कर रहे होते हैं तो वो किस तरीके से आप आगे डिलीवर करते हैं स्टेटमेंट को। तो वो आप दो तरीके से उस सेंटेंस को डिलीवर करते हैं या फिर फॉरवर्ड करते हैं या फिर बताते हैं। तो वो दो तरीके कौन कौन से हैं। एक कहलाता है आपका डायरेक्ट स्पीच। किसी भी स्पीच को या फिर किसी भी स्टेटमेंट को आप दो तरीके से किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर बता सकते हो। तो फर्स्ट इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट स्पीच। एक आप डायरेक्ट स्पीच के थ्रू किसी भी सेंटेंस को आगे डिलीवर कर सकते हैं और दूसरा आप इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है स्पीकर के स्टेटमेंट को जब बिना कोई चेंज किए उसमें हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच। जैसे आपने कहा कि उसने कहा मैं कल नहीं आऊँगा, सो दिस इज द डायरेक्ट स्पीच जो आपने उसके स्टेटमेंट या फिर स्पीकर के स्टेटमेंट में बिना कोई चेंज किए आगे हम डिलीवर कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच। अभी आप इसी के स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में चेंज करके आगे डिलीवर करेंगे या फिर फॉरवर्ड करेंगे। सो दैट विल बी कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट का मतलब जब भी आप कोई स्टेटमेंट अपने वर्ड्स में चेंज करके आगे फॉरवर्ड करते हैं तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नरेशन, जैसे मान लीजिए आपने कहा डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा ही सैड टू मी आई एम बिजी। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखते हैं तो अगर हम लिखने की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगे। एक आपका कोटेशन मार्क के बाहर होता है और एक स्टेटमेंट आपका कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है। तो जो इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, हमारे पास ये जो पार्ट है या फिर हम बोल सकते हैं जो कोटेशन मार्क के बाहर जो सेंटेंस लिखा गया है उसको क्या कहा जाता है, इस स्टेटमेंट को या फिर इस पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। इस पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो वर्ब है दैट इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो हमारी पूरी स्पीच है या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास जो कोटेशन मार्क के बाहर पूरा जो सेंटेंस दिया गया है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कह रहे हैं। और इसमें ये जो क्रिया दी गई है दैट इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर जो हमारे पास कोटेशन मार्क के अंदर सेंटेंस दिया जाता है या फिर कोटेशन मार्क के अंदर जो सेंटेंस लिखा जाता है उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि ये वो स्टेटमेंट होता है जो स्पीकर के द्वारा दिया गया होता है, इसको हम एज इट इज जैसा उसने बोला था वैसा ही हम लिख देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच। आपने कहा ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम बिजी। तो देखो ये तो आई एम बिजी तो उसने कहा था तो हमने उसके वैसे ही वर्ड्स यानी कि जैसे उसने कहा था वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। सो दिस इज द डायरेक्ट स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हम ये स्पीच है हमारी इसको हम अपने वर्ड्स में चेंज करके लिखेंगे। आपने कहा कि उसने मुझसे कहा कि वो बिजी है, उसने मुझसे कहा कि वो बिजी है, उसने कहा था मैं बिजी हूँ, तो हमने अपने वर्ड्स में क्या बोला कि उसने मुझसे कहा कि वो बिजी है। सो दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को लिखते समय सबसे पहले हम यहाँ पर कोटेशन मार्क जो होते हैं वो हटा देते हैं। तो कोटेशन मार्क हटने के बाद ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी, दैट ही वॉज बिजी। तो इस तरीके से सेंटेंस से लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए जब भी हमारे पास थोड़ा सा हमें बेसिक जो क्लियर है बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर कर लेते हैं। तो अब बात करेंगे हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जो कोटेशन मार्क के बाहर स्पीच दी गई है उसमें जो क्रिया है दैट इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट भी है, ज़रूरी नहीं है सेंटेंस में हर एक में ऑब्जेक्ट मिले आपको,
लेकिन अगर मिलता है तो वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। लेकिन किसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो उससे पहले लिखा जाता है, इसको कहा जाता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके आगे जो भी लिखा गया है वो ऑब्जेक्ट है। सो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, ये बोलने वाला व्यक्ति है और ये सुनने वाला व्यक्ति है, ठीक है, इसने बोला और इसने सुना, ठीक है, तो इसका मतलब है इसने काम किया और इसने इस काम को रिसीव किया। तो ये क्या है हमारे पास, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अलग होगा, हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब अलग होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब वो अलग होता है। सो बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही क्या है, बिल्कुल अलग हैं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब हम बात करते हैं कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किन तरीकों से या फिर किन मेथड्स से ट्रांसफर या फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करना है आपको, चेंज करना है, तो किन किन तरीकों से आप कर सकते हैं। तो हम इसमें 3 टाइप्स पढ़ते हैं जिनके थ्रू हम पूरा नरेशन समझेंगे कि कैसे कैसे आपको इसको चेंज करना होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट कैसे बदलते हैं आप। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सब्जेक्ट है ऊपर आई था, नीचे ही कैसे हो गया या फिर शी कैसे हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट को कैसे बदला जाता है, इसको हम बोलते हैं इंटरचेंज ऑफ द सब्जेक्ट या फिर चेंज इन सब्जेक्ट। यहाँ पर हम इसको इंटरचेंज ऑफ द सब्जेक्ट, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे ये, दूसरा पढ़ेंगे जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि ऊपर इज है तो नीचे वॉज कैसे हो गया, या फिर ऊपर आर है तो नीचे वर कैसे हो गया, ये हमें देखना है। तीसरा हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कैसे बदला जाता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं सेंटेंस को। सो दिस इज कॉल्ड नरेशन। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहले देखेंगे आप इंटरचेंज ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन हम सब्जेक्ट किसका बदल रहे हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है कि वो स्पीच जो आपकी कोटेशन मार्क के अंदर थी, वो स्पीच जो कोटेशन मार्क के अंदर दी गई थी, उस स्पीच को आपने कैसे चेंज करना है, कैसे बदलना है। तो यहाँ पर ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सन, SON, सन। अब देखिए यहाँ पर ये सन क्या है कि हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट होते हैं वो कोई सा भी, इवन रिपोर्टेड स्पीच की ही बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मली भी अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। हम बोलते हैं 3 हमारे पास पर्सन्स होते हैं, 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई या फिर वी। आई है सिंगुलर और वी है प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन अगर है तो फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड, चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अभी हमने देखा था जब हमने पढ़ा अभी, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, तो वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर जो S लिखा है, S डिनोट्स या फिर S रेफर्स टू सब्जेक्ट, हम यहाँ पर बोल सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदल जाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हमारा जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का मतलब होता है यू आपका सेकंड पर्सन है, अगर वो है तो इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखा था आपने कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होता है,
तो दिस विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तीसरा हम बात करते हैं, अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है जो कि कोटेशन मार्क के अंदर दी गई है, अगर उसका जो सब्जेक्ट है वो कोई थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, अगर वो कोई ही है, शी है, इट है, या फिर किसी का भी नाम है, या फिर दे है, तो अगर ये है, इनमें से कुछ है, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसे बदलेगा। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिवाइज, या फिर बोल सकते हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इट। तो आप देखिएगा यहाँ पर सेंटेंस में किस तरीके से आप रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को बदलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं, हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनके थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको चेंज करना है या फिर बदलना है। यहाँ पर देखिएगा, जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो मैंने कहा, जैसे आपने कहा ही सैड, I am not well, he said, उसने कहा I am not well, मैं ठीक नहीं हूँ। तो देखिए मैंने कहा अगर ये सब्जेक्ट हमारा, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारी स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, RS मतलब रिपोर्टेड स्पीच है, इसका सब्जेक्ट है I, और ये जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है। तो हमने बात की थी फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदल जाता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब ये है और इसका सब्जेक्ट ये है, तो ये जो आई है वो इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो जब आप इसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा ही सैड दैट ही वाज, क्योंकि यहाँ पर ही है तो यहाँ पर भी ही आ जाएगा, ही वाज बिजी, he was not well, so this is the statement which was written in indirect speech। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास कोटेशन मार्क के अंदर स्टेटमेंट होता है जिसके सब्जेक्ट को इसके अकॉर्डिंग बदलना होता है, दिस इज द इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से सेंटेंस यहाँ पर चेंज किया गया है, सब्जेक्ट को किस तरीके से बदलना है। दूसरी चीज़ हमने बात करी थी, हमारा जो सेकंड पर्सन है वो किस तरीके से बदलेगा। तो सेकंड पर्सन का देखते हैं यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि I said to her, तो यहाँ पर आपने कहा कि you are honest, I said to her you are honest, you है हमारा सेकंड पर्सन, you हमारा सेकंड पर्सन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। कैसे लिख रहा है आपको, सेंटेंस लिखा जाएगा I told her that, अब यहाँ पर हर है तो हम हर इज ऑनेस्ट तो नहीं लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर शी इज ऑनेस्ट, सॉरी शी वॉज ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा दैट शी, हर है तो हर को हर के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे, सो इट विल बी शी वॉज ऑनेस्ट, ठीक है। तो अभी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आर का वॉज क्यों आ रहा है बार बार, ठीक है। तो अभी वो आगे टेंस वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। अभी आपको जो समझना है वो सब्जेक्ट इंटरचेंज को समझना है कि सब्जेक्ट को आपने कैसे चेंज करना है या फिर कैसे बदलना है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो हुई सेकंड पर्सन की बात की सेकंड पर्सन को किस तरीके से बदलना है। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की भी, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट फर्स्ट होगा, सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा, इसके अलावा कोई पर्सन नहीं होता है। तो सेंटेंस देखिएगा, I said Raman या फिर राम is brave, I said Ram is brave, तो राम is the third person,
राम क्या है, थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई सेड दैट, तो नो चेंज, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होना है, यानी कि जैसा है वैसा ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आई सेड दैट राम वाज ब्रेव। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है आपका वो इनडायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट को बदलना है 3 तरीके से। फर्स्ट पर्सन है तो कैसे बदलेंगे, सेकंड है तो कैसे बदलेंगे, और थर्ड है तब तो बदलना ही नहीं है, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग को सेंटेंस को कैसे बदला जाता है, टेंस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग कैसे सेंटेंस को चेंज किया जाता है। देखिए हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। एक होती है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी होती है यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच। तो ये 2 चीजें हमारे पास यहाँ पर दी गई होती हैं डायरेक्ट स्पीच में। दूसरी चीज हमें यहाँ पर चेंज करना होता है डायरेक्ट स्पीच को, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें यहाँ पर इसको चेंज करना होता है। तो देखिए कैसे चेंज करना है, कैसे बदलना है, टेंस को कैसे बदलना है। सबसे पहले हम बात करें तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी या तो प्रेजेंट में होगी या पास्ट में होगी या फिर फ्यूचर में। इसमें कोई भी इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिंपल या तो फ्यूचर होगा या प्रेजेंट होगा या फिर पास्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपकी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि कोटेशन मार्क के अंदर होती है, ये किसी भी टेंस में हो, एनी टेंस, कोई से भी टेंस में लिखी हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। तो यहां पर देखेंगे आप नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस, इसका मतलब है कि टेंस में अब आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर है। जैसे आपने कहा ही सेज, शी सेज, या फिर आपने कहा आई विल से। ठीक है, तो अगर इस तरीके का है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, किसमें, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है उसके टेंस में चेंज नहीं करना है। अभी आपने जो प्रीवियस सेंटेंसेस देखे कुछ, उनमें सब में जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो पास्ट में थी, इसलिए टेंस में चेंज हो रहा था। अब इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे टेंस चेंज होते हैं वो तब होते हैं, टेंस में जो चेंजेस होते हैं इस का वॉज हो जाता है, आर का वर हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में लिखी गई होती है, इसीलिए हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस भी इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर बदल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने सेंटेंस लिखा, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच की हम बात करेंगे, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट है, ये आपकी पास्ट में लिखी गई है, तो यहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस लिखते हो, अगर आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये इनडायरेक्ट में लिखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में ये लिखा जाएगा। अगर आपका यहाँ पर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा गया है, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा गया है, यहाँ आकर ये लिखा जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर आपका जो सेंटेंस है, अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, तो ये यहाँ जाकर चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो लिखी गई है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखी गई है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस करेंगे, टेंस में जो भी चेंजेस होंगे वो इस तरीके से होंगे। अब दूसरी चीज कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगेन पास्ट में ही चलेगा, पास्ट में है, लेकिन आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है, तो यहां पर ये सेंटेंस में लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट
परफेक्ट में लिखा जाएगा। अगर आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा गया है, तो यहां जाकर ये लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहां पर आप इसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो पास्ट में ही चल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच आपकी पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, या फिर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखी गई है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखी गई है, तो देखो इसके इन दोनों के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पर आप टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि ये जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट लिखा है तो आगे भी पास्ट परफेक्ट ही लिखा जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम, ये तो बात हुई पास्ट प्रेजेंट, पास्ट पास्ट। अब हम बात करेंगे पास्ट का फ्यूचर के साथ। पास्ट को अगर आप फ्यूचर के साथ लिखते हैं, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही रहेगा, ये पास्ट में ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपका फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में हर जगह या तो विल होता है या शैल होता है, या तो विल होगा या शैल होगा, और ये यहाँ जाकर वुड या शुड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखने हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इसके थ्रू आप सेंटेंसेस में चेंजेस करेंगे, तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस को क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, टेंस में चेंजेस करने हैं। आप जो सब्जेक्ट चेंज कर रहे थे वो तो उसी के अकॉर्डिंग कर रहे थे जो अभी तक आपने किया, लेकिन यहाँ पर जो आगे आप चेंजेस करेंगे या फिर जो टेंस में चेंजेस करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर और सेंटेंस को चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जैसे मान लीजिए आपने कहा अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो आप इसे कैसे चेंज करोगे। जैसे आपने कहा शी सैड आई ईट एप्पल, आई ईट एप्पल। तो यहाँ पर देखिएगा जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया सेंटेंस है, इसे आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो आई सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे शी सैड दैट, आई के अकॉर्डिंग यहाँ शी, आई फर्स्ट पर्सन है तो शी के अकॉर्डिंग यहाँ नीचे शी लिख दिया जाएगा, शी एट एप्पल्स, शी एट एप्पल। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस लिखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने चेंज कर दिया पास्ट इंडेफिनिट में, तो इस तरीके से आपने सेंटेंस लिखना है। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा हम लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे आपने कहा ही सैड I am reading a novel, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं। तो देखो सेंटेंस लिखा जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में ही सैड दैट, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है एंड ऑल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर ये पास्ट में है तो देखिए ही सैड दैट ही was reading a novel, he was reading a novel। तो इस तरीके से आप सेंटेंस उसमें चेंज करके लिखेंगे। नेक्स्ट हम सेंटेंस इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हम सेंटेंस लिखेंगे जिसे हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। तो सेंटेंस लिखा जाएगा आपका we said, comma, we have done our work, we have done our work।
ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है आपका वो लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हम इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो सेंटेंस लिखा जाएगा वी सैड दैट वी हैड डन आवर वर्क। वी हैड डन आवर वर्क, क्योंकि ये वी है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है और इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो सेंटेंस आप इस तरीके से चेंज करेंगे। फिर हम लिखेंगे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस लिखा जाएगा रवि सैड कॉमा आई हैव been living in Delhi. I have been living in Delhi since 2015. Ravi said that I have been living in Delhi since 2015. So we have to change this sentence into past perfect continuous tense. तो कैसे लिखा जाएगा? Ravi said that he had been, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस हैड बीन में लिखा जाता है, तो यहाँ पर he had been living in Delhi. He had been living in Delhi since 2015. Since 2015. तो इस तरीके से आप सेंटेंस यहाँ पर चेंज करते हैं, टेंस में जो भी चेंजेस करते हैं वो आप इस तरीके से करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि सेंटेंस में जब भी आप टेंस चेंज करें तो वो रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये पास्ट में लिखी गई है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये पास्ट में है, तभी हम इसके टेंस को चेंज करते हैं, अदरवाइज हम टेंस में चेंजेस नहीं करते हैं। अदरवाइज आपको टेंस में चेंज नहीं करना है। प्रेजेंट हो या फ्यूचर है, अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी प्रेजेंट में लिखी गई है या फिर फ्यूचर में लिखी गई है, तो आप टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। सारे टेंस चेंजेस आपके तभी होंगे जब ये आपकी पास्ट में लिखी गई हो। आइए कुछ पास्ट के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि फादर सैड कॉमा आई wrote a letter. Father said I wrote a letter. तो सेंटेंस जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? Father said that he had written a letter. क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में होने पर, जब हम उसे डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसमें जो टेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा सेंटेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। सो दिस द इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि शी सैड it was raining in Haridwar. It was raining in Haridwar. तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। अगर सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, सो यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे तो सेंटेंस लिखा जाएगा शी सैड that it है, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? it had been, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में had been लगता है, it had been raining in Haridwar. It had been
raining in Haridwar. It had been raining in Haridwar because this is the sentence which was written in past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense में लिखा गया है क्योंकि ये past continuous था इसलिए past perfect continuous में लिखना है sentence. अब हम लिखते हैं यहाँ पर past perfect और past perfect continuous में tense sentence. तो किस तरीके से लिखा जाएगा देखिएगा यहाँ पर. सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में अगर आप लिखते हैं तो दे सैड वी हैड कॉल्ड द पुलिस. वी हैड कॉल्ड द पुलिस. ये आपका पास्ट परफेक्ट है. इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं. आई सैड कॉमा I had been teaching here. I had been teaching here since July. I had been teaching here since July. तो ये दोनों ही सेंटेंस हमारे डायरेक्ट स्पीच में लिखे गए हैं. अब हम इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो किस तरीके से लिखे जाएंगे. इनडायरेक्ट में लिखा जाएगा ये दे सैड दैट. वी दे के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. फर्स्ट पर्सन है सो इट विल बी दे हैड कॉल्ड द पुलिस. क्योंकि पास्ट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो उसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. वो जैसे टेंस लिखे गए हैं वैसे ही लिख दिए जाते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे हम दूसरा सेंटेंस है हमारा. आई सैड दैट आई हैड बीन टीचिंग हियर. सॉरी हियर का हो जाएगा देयर. आई हैड बीन टीचिंग देयर सिंस जुलाई. आई हैड बीन टीचिंग देयर सिंस जुलाई. तो इस तरीके से आपके डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जो सेंटेंसेस हैं वो लिखे जाएंगे. डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में इस तरीके से लिखना है. और अगर आपको इनडायरेक्ट दिया गया हो तो इस तरीके से आपने डायरेक्ट सेंटेंस लिखना है. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है. उसके बाद एक फ्यूचर का भी यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं. फ्यूचर टेंस में किस तरीके से सेंटेंस आपको चेंज करना है. शी सैड आई शैल गो देयर. आई शैल गो देयर. तो देखिए यहाँ पर नीचे जब हम सेंटेंस लिखेंगे यानी कि जब इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो शी सैड दैट आई शी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. तो शी के साथ विल आता है तो इसीलिए यहाँ पर विल का वुड हो जाएगा. तो शी यहाँ पर लिखा जाएगा दैट शी वुड गो देयर. शी सैड दैट शी वुड गो देयर. तो इस तरीके से आपने सेंटेंस चेंज करना है पास्ट में होने पर, यानी कि जब जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है और फ्यूचर टेंस में इस तरीके से आप सेंटेंस को लिखेंगे.